कुछ कॉम्पिटेंसी फोकस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लो। उससे पहले ये एक चीज देखो बाइनरी ट्री के ऊपर, कह रहे फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। एवरी नोड हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। क्या कहा इन्होंने, अगर हर नोड के या तो 2 या फिर 0 चाइल्ड है तो वो एक फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा। यहाँ पे देखो ए के 2 चाइल्ड है, बी के भी 2 है, सी का एक भी नहीं है, तो ये एक फुल बाइनरी ट्री है। मान लो सी का एक होता, यहाँ लगा दे जी, तो अब ये फुल ना कहलाता। क्यों ना कहलाता, क्योंकि इसका एक ही चाइल्ड है, 2 हो या 0 हो। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, कह रहे ऑल लेवल्स आर फिल्ड एक्सेप्ट लास्ट फील्ड लेफ्ट टू राइट। क्या मतलब है, कह रहे बाइनरी ट्री की अगर सारी लेवल्स फिल है, मतलब लेवल मतलब हाइट, ठीक है, देखो तो सारी फिल्ड है, बस लास्ट वाली रह गई है। लास्ट वाली अगर नहीं फिल्ड है लेकिन लेफ्ट साइड से फिल्ड है तो ये कहलाएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री। मान लो यहाँ पे क्या होता, ये वाली साइड यहाँ पे ना होता तो ये अब कंप्लीट ना कहलाता, क्योंकि सारी लेवल फिल है, ठीक है, लास्ट नहीं फिल्ड है बट लेफ्ट साइड भी नहीं फिल्ड है। अगर लेफ्ट साइड नहीं फिल्ड है तो कंप्लीट में नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर हम ये भी हटा दें तो भी ये कंप्लीट नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी सेकेंड लेवल ही नहीं फिल है, सिर्फ लास्ट में एक्सेप्शन है कि ना फिल हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्या होगा, अगर दोनों सब ट्री की हाइट लो और 0 या 1 का डिफरेंस है तो वो एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री कहलाएगा। जैसे ये देखो, इसका लेफ्ट सब ट्री देखो और इसका राइट सब ट्री देखो, हाइट का डिफरेंस लो तो 1 आ रहा है, तो अगर 1 आ रहा है तब तो ये बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है। 0 आ रहा होता, मान लो यहाँ पे एक और डेटा होता, अभी भी है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री कहलाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ होता ही ना, ठीक है, इतना है, तो अगर इसकी तो देखो तो सिर्फ लेफ्टी, इसका लेफ्टी सब ट्री है, राइट सब ट्री का हाइट का डिफरेंस ज्यादा है, 1 से तो ज्यादा ही है, 2 कम है इधर वाले, तब ये बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। हाइट डिफरेंस ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज लेस देन इक्वल्स टू 1, या तो 1 हो या उससे छोटा हो। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन थे कॉम्पिटेंसी पे, कह रहे ऑब्जर्व द बाइनरी ट्री एंड आइडेंटिफाई इट्स टाइप, जस्टिफाई योर आंसर। ये एक बाइनरी ट्री दिया है, कह रहे हैं किस टाइप का बाइनरी ट्री है। देखो सारी लेवल फिल्ड है, लास्ट वाली नहीं फिल्ड है बट लेफ्ट साइड से फिल्ड है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। जस्टिफाई योर आंसर, कंप्लीट बाइनरी ट्री की मीनिंग लिख देना। इसमें क्या कहा, ऑब्जर्व द गिवन बाइनरी ट्री, आंसर द क्वेश्चन। Why can the following tree not be termed as full binary tree? कह रहे इसको फुल क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि देखो C का एक ही चाइल्ड है, या तो 2 हो या तो 0 हो, तो ये C की वजह से जैसे फुल नहीं कहलाएगा। इसके बाद व्हाट इज द साइज ऑफ द गिवन बाइनरी ट्री, साइज पता है 3 4 5 6 गिन दिए जाते हैं नोड्स, है ना। उसका नेम द इंटरनल नोड ऑफ द गिवन बाइनरी ट्री, इंटरनल नोड गिनने, इंटरनल नोड क्या होंगे, B और C, ठीक है। रूट को कंसीडर मत करना, लीव्स को कंसीडर मत करना, मेन रूट नहीं गिना जाता इंटरनल में। कैन स्टेट एनी वन कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री की कंडीशन लिख दो, यहाँ पे लिखी हुई है, मीनिंग लिख देना। इन्होंने डायग्राम बना के दिया था, देखो यहाँ पे एक फादर है एक मदर है, ठीक है, और यहाँ साथ साथ लिखा भी हुआ है इंटरफेसेस है, उसके बाद एक चाइल्ड दिया इन्होंने। कह रहे बेस्ड ऑन द अबव गिवन इमेज राइट द जावा स्टेटमेंट टू क्रिएट द क्लास चाइल्ड। चाइल्ड क्लास आपको बनानी है, इसमें 2 इनहेरिटेंस आपको करने हैं, फादर को भी कराना है और मदर को भी कराना है। तो यहाँ पे 2 इनहेरिटेंस आपके क्लास के थ्रू तो पॉसिबल नहीं होते हैं, पर इंटरफेस के थ्रू होते हैं। तो क्या लिखोगे, क्लास चाइल्ड इम्प्लीमेंट्स, एक्सटेंड मत लिख देना, इम्प्लीमेंट्स फादर मदर। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी पूछी थी यहाँ पे, तो देखो पहला लूप x तक जा रहा है, दूसरा लूप y तक जा रहा है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी लिखोगे, o x plus y। Find the greatest common divisor of two positive integers result in the time complexity of O log n, where n is the larger number of two input, justify the statement। ठीक है, इसका आंसर देखो यहाँ पे ये है, रीड कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं इस पे बात करी जाए। इसके बाद क्या 42 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 कोड, एक मेथड ये दिया है इन्होंने, एक मेथड ये दिया है। कह रहे कंपेयर द अबव कोड स्निपेट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कह रहे दोनों को कंपेयर करो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। तो देखो इसमें लूप तो नहीं लगा है बट 4 स्टेटमेंट है ना, और इस वाले में देखो तो लूप लगा है पर लूप 4 ही बार नाच रहा है, तो देखा जाए तो दोनों ही कॉम्प्लेक्सिटी एकदम सेम है। ये बिना लूप के है, बस ये लूप के साथ है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी लिखने को आ जाती है इसकी, तो गलती है ना करना कि लिख दिया O4, ठीक है, क्योंकि लूप अगर n तक जाता है हम लोग लिख देते हैं ON। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की बात आ जाती है, n इसलिए लिखते हैं क्योंकि n अगर इनपुट ज्यादा आ रहा है तो बढ़ेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही बार नाचना है, कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं, तो इसका आंसर O1 बनेगा, याद रखना। अगर नंबर पढ़े या 10 भी पढ़ा होता ना, लूप 10 बार नाच रहा होता तब भी O1 लिखते हैं। बारे में जो पूछा है मेन क्वेश्चन, वो ये पूछा है क्या दोनों की सेम है, तो वैसे लिखोगे दोनों की सेम है, कंपेयर करो तो दोनों की सेम है। नेक्स्ट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिकर्शन टेक्स टोल ऑन मेमोरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रीजन फॉर इट। एवरी रिकर्सिव कॉल इज प्लेस्ड इन अ कॉल स्टैक मेमोरी, रिकर्शन जब होता है तो कॉल स्टैक मेमोरी हो जाती है, ठीक है, तो स्टैकिंग होने लगती है। एवरी रिकर्सिव कॉल इज रिजॉल्व्ड इन LIFO, ठीक है, LIFO मैनर में होती है, ये भी बात सही लिखी है। वैल्यूज ऑफ लोकल वेरिएबल आर मेंटेन अंटिल ईच ऑफ द कॉल आर रिजॉल्व्ड, और जो वेरिएबल आप स्टैकिंग में लगाते हो उसकी वैल्यूज क्या होने लगती है, एक तरीके से मेंटेन होने लगती है, और जब बेस केस चलता है सब रिटर्न हो जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद क्या है, इफ बाइनरी सर्च टेक्निक यूजेस रिकर्शन इंस्टेड ऑफ इटरेशन द कोड, हम लोग जो बाइनरी सर्च लगाते हैं अगर रिकर्शन से लगाएं तो उसमें क्या होता है, 2 बेस केस होते हैं, है ना। एक बेस केस क्या होता है, एक बेस केस होता है कि कब हमें रोकना है, ठीक है, दूसरा बेस केस होता है एक तरीके से कि फाइंड हो गया, है ना, फाउंड हो गया तो वापस रिटर्न कर देते हैं।
तो एक तरीके से दो बेस केस होते हैं जिसमें रुकने वाली बात होती है, बेस केस मतलब रुकने वाली, और ऐसे ही दो रिकर्सिव कॉल्स भी होती है। जब मिड में वैल्यू नहीं मिलती तो आप देखते हो वैल्यू मिड से बड़ी है तो आप लो या हाई को खिसका के भेजते हो, या वैल्यू मिड से छोटी है तब भी लो या हाई को खिसका के भेजते हो, तो वो रिकर्सिव कॉल्स होती है। तो बस इतना याद रखना, बाइनरी सर्च में दो बेस केसेस होते हैं और दो रिकर्सिव केसेस होते हैं। और थर्ड दिया है व्हेन एग्जीक्यूटेड विल लीड टू एन एक्सेप्शन स्टैक ओवरफ्लो, ये गलत लिखा हुआ है, 1 और 2 करेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, 1 and 2। नेक्स्ट इन्होंने एक छोटा सा कोड दिया है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। आपको ऑब्जेक्ट बनाते समय क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाते समय कैसे पैरामीटर रखने हैं, बस यहाँ पे ये देखना है। देखो पहला स्ट्रिंग का होना चाहिए, दूसरा एंटी का, तीसरा डबल का। तो देखो इसमें स्ट्रिंग है बट डबल पहले दे दिया तो ये नहीं होगा। इसमें देखो तो काइलिन स्ट्रिंग दी, इंटीजर दिया, डबल दिया, तो यही वाला होगा। दूसरे में देखो पहले डबल दे दिया, इसमें भी डबल दे दिया, तो बी आंसर है इसका। सिंपल था बहुत। बस क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, बड़ा सा क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं मुश्किल हो। यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वैलिड फॉर स्टैटिक मेंबर मेथड। इसकी थ्योरी भी हमने दी थी, स्टैटिक मेंबर मेथड मतलब स्टैटिक फंक्शन की बात हो रही है। दे कैन एक्सेस स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, गलत है, सिर्फ स्टैटिक को एक्सेस कर पाते हैं डायरेक्टली। दे कैन कॉल नॉन स्टैटिक मेंबर मेथड, क्या कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक को नहीं कर सकते। दे कैन नॉट रेफर टू दिस और सुपर, ये गलत लिखा है। तो ओनली 3 सही है, बाकी 1 और 2 दोनों गलत है। Which of the following keyword will make the data member as class variable? Static keyword होता पता है। What is the constructor implicit return type? याद रखना, class type itself, constructor का implicit return type। इसके बाद क्या, which of the following is a valid prototype of a non parameterized constructor? non parameterized constructor का valid type बता दो। देखो यहाँ पे public class book लिखा हुआ है इन्होंने, पर ये तो class है तो constructor तो हो नहीं सकता। इसके बाद book लिखा हुआ है बट void लिखा हुआ है, यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। public book लिखा है और ब्रैकेट खाली है, यही होगा non parameterized, है ना, क्योंकि लास्ट वाले में भी यहाँ void लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो ना, सिंगल इनहेरिटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शुड नॉट बी यूज्ड। सिंगल इनहेरिटेंस एक्सटेंड कीवर्ड से हो जाता है, तो आप इंप्लीमेंट उसमें यूज नहीं कर सकते, है ना। इसके बाद क्या है, देखो दो इंटरफेस दिए, एक ए और एक बी। इंटरफेस के बारे में पता होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को रखता है अपने अंदर। देखो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है void abc, यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है void abc। तो इंटरफेस के जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वो क्लास में बनाए जाते हैं, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो कह रहे हैं अज्यूम दैट द क्लास चेक इंप्लीमेंट इंटरफेस ए एंड बी, कह रहे हैं क्लास चेक ने दोनों को इंप्लीमेंट कर लिया। हाउ मेनी टाइम्स द मेथड abc विल बी डिफाइंड द क्लास चेक। अब इसमें भी एक मेथड है, इसमें भी है, कितनी बार क्लास में बनाओगे इस मेथड को, बस याद रखना एक बार, दोनों में सेम है ना तो एक बार बनाएंगे, वंस। थ्योरी जो दी थी सब उसी से कनेक्टेड है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू शेड्यूलिंग फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, बताया हुआ था ये सर्कुलर क्यू में होता है। फॉर द अबव बाइनरी ट्री व्हिच ट्रैवर्सल ऑर्डर विल अरेंज द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें दो सारे ट्रैवर्सल करके देख लेना, असेंडिंग ऑर्डर देखना किसमें लग रहा है, जैसे 2 4 5 7 8 9, तो ये इन ऑर्डर जब करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। इस बार क्या है, कॉल्ड अ सेल्फ रेफरेंशियल डेटा मेंबर। सेल्फ रेफरेंशियल का मतलब समझ रहे हो कि अपने आप को रेफर कर रहा हो आगे, तो ये तो लिंक लिस्ट में होता है ना, लिंक लिस्ट में एक नोड डेटा और अगला रेफरेंस कैरी करती है। रिकर्सिव यूटिलाइज मोर मेमोरी एज कंपेयर्ड टू इटरेशन, ट्रू लिखा है। एब्सेंस ऑफ बेस केयर लीड्स टू इनफिनाइट रिकर्शन, ये भी ट्रू लिखा है। दोनों बातें ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ऊपर मेमोरी की बात करी है, इनफिनाइट रिकर्शन बात करी है, तो बोथ असर्शन दीस आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। नेक्स्ट देखो 22 कह रहे हैं इन द बूलियन द डुअल ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन a plus b bar dot 1 is equal to 0, ये तो गलत है। डुअल में क्या होता है, प्लस डॉट से बदलते हैं, डॉट प्लस से बदलेगा, 1 0 से बदलेगा, तो ये तो 0 ही लिख दिया, गलत है। कह रहे हैं बूलियन अलजेब्रा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और, कॉम्प्लीमेंट ऑफ और मतलब a plus b bar is equal to the and operation of complement of the individual variable। मतलब ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन करूं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a bar b bar, तो यही बात इंग्लिश में लिखी इन्होंने, तो ये गलत है, रीजन ट्रू है। assertion is false but reason is true। The truth table for XOR gate shows that the output is high only when odd number of input are high। ठीक है, XOR में तो यही होता है, जब number of ones odd होंगे तो true देता है। रीजन दिया था XOR gate perform addition modulo 2, ये भी याद रखना यही होता है, ठीक है, XOR हमारा addition modulo 2 करता है, thus producing a high output when the number of high input is odd। तो assertion reason true है और reason correct explanation है, याद रखना इस वाले में। The equivalence expression is P implication Q। An equivalence statement always give the final result at contingency। ठीक है, कॉन्टिजेंसी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, तो इक्विवेलेंस में ऐसा ही होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 आता है। तो बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इक्विवेलेंस की बात ऊपर करी थी तो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ दिस p बार इंप्लीकेशन q इज q बार इंप्लीकेशन p, तो करेक्ट है। कॉन्ट्रापोजिटिव में दोनों काम होते हैं, इंटरचेंज भी होता है, बार भी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रापोजिटिव इज द कंडीशन स्टेटमेंट ऑब्टेन आफ्टर इंटरचेंजिंग एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक और काम होगा, नेगेट भी करना होता है, तो असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। नेक्स्ट देखो a 2 to 4 decoder contains 2 input denoted by A1 A0 and 4 output denoted by this। write the min term representation of D1 and D3। क्वेश्चन बस लैंग्वेज मुश्किल दी हुई है, आपको क्या बनाना, 2 to 4 डिकोडर का ट्रुथ टेबल बनाना, उसमें D1 और D3 की मिन टर्म मतलब SOP एक्सप्रेशन लिख देना, ठीक है। D1 और D3 मतलब समझ रहे हो, ट्रुथ टेबल के
अगर हम काउंटिंग डालें तो ये है, तो आपको इसकी और इसकी लिखनी है। और देखो दोनों ने लिखी भी हुई है A1 बार डॉट A0 और इसमें दोनों पे ही बार नहीं है। इसके बाद राइट द कार्डिनल, ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल मतलब नंबर के फॉर्म में। POS एक्सप्रेशन फॉर द सम एंड कैरी ऑफ फुल एडर, सम का ट्रुथ टेबल बनाओ, कैरी का ट्रुथ टेबल बनाओ, उसमें से POS एक्सप्रेशन निकालो बट कार्डिनल वे में निकालो। तो ये देखो ये बनेगी, सम की ये है और कैरी की है।